घर वापस पहुंचते ही हादी ने डब्बा खोला और नया मोबाइल निकालकर मेज पर रख दिया। आओ पहले उसे सीट कर देते हैं। मैरब खामोशी से इसके सामने आकर बैठ गई। हादी ने सुम लगाई, ज़रूरी सेटिंग्स की, फिर उसे एक एक चीज़ समझाने लगा। ये कॉल करने के लिए, ये पैगामात, और ये अगर किसी की वीडियो देखनी हो तो। मैरब हर नई चीज़ पर हैरत से अच्छा कह देती। कभी मोबाइल को अलट पलट कर देखती, कभी स्क्रीन पर उंगली फेरती। इसकी आंखों में बिल्कुल बच्चे जैसी खुशी थी। हादी इसे देखकर बेख्तियार मुस्कुरा देता। फिर इसने कैमरा खोला। ये देखो, इससे तस्वीर बनती है। इसने मोबाइल उसकी तरफ किया। इधर देखो, क्लिक, तस्वीर बन गई। हादी ने तस्वीर खोलकर उसे दिखाई। मैरब की आंखें खुशी से फैल गईं। अरे, कितनी प्यारी तस्वीर आई है। वो हैरत से अपनी ही तस्वीर देखती रही। फिर अचानक बोली, मैं आपकी भी एक तस्वीर बना सकती हूँ। हादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? वो पूरी संजीदगी से बोली, जब मैं अम्मी के घर जाऊंगी ना, सब पूछेंगे कि शौहर कैसे हैं, तो मैं उनको आपकी तस्वीर दिखा दूंगी। हादी अपनी हंसी रोक ना सका। वो हल्के से हंस पड़ा। सिर्फ मेरी तस्वीर दिखाओगी? वो तो कहेंगे पता नहीं किसकी तस्वीर उठा लाई है। फिर इसने मोबाइल हाथ में लिया। आओ, मेरे साथ एक सेल्फी बना लेते हैं, फिर सबको यकीन भी आ जाएगा। मैरब ने फौरन सर हिलाया। ये तो ठीक बात है। हादी उसके करीब आया। मैरब बेइख्तियार एक कदम पीछे हट गई। हादी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल आगे किया। इधर देखो, दोनों एक फ्रेम में आ गए। क्लिक, सेल्फी बन गई। हादी ने तस्वीर देखकर मोबाइल इसके हाथ में दे दिया। अब उसे देखती रहो, मैं एक ज़रूरी फाइल देखने स्टडी रूम जा रहा हूँ। फिर रुक कर पूछा, डर तो नहीं लगेगा? मैरब ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। जी नहीं। हादी इत्मीनान से कमरे से निकल गया। और मैरब बिस्तर पर बैठी कभी अपनी तस्वीर देखती, कभी वो सेल्फी, कभी बेइख्तियार मुस्कुरा देती। पता ही ना चला कब मोबाइल हाथ में लिए लिए इसकी आँख लग गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब इकट्ठे थे। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैरब, आज तुम्हें अम्मी के घर छोड़ आते हैं। मैरब की आँखें खुशी से चमक उठीं। सच कह रही हैं आप? हारिस हंस पड़ा। अरे भई, इसमें झूठ की क्या बात है। हर जगह यही रिवाज होता है कि दुल्हन चंद दिन बाद अपने मैके जाती है। मैरब ने आहिस्ता से कहा, हमारे हम तो इतनी जल्दी नहीं भेजते। और मुझे लेके कौन जाएगा? ज़ैनब ने कहा, ज़ाहिरी बात है हादी भाई लेके जाएगा, और कौन? मैरब ने घबरा के नफ़ी में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ये मेरे साथ ना जाए। तीनों हैरान हो के वो उसकी तरफ देखने लगे और हारिस ने पूछा, क्यों ना जाए? मैरब ने नज़रें झुका के कहा, क्योंकि वहाँ कुछ रस्मी होती हैं। ज़ैनब ने दिलचस्पी से पूछा, कैसी रस्मी? मैरब ने मासूमियत से जवाब दिया, पहली मर्तबा अगर दामाद साथ आए तो उनकी दावत होती है। बहुत सारे खाने बनते हैं। हमारी ज़बान में उसे पशा खलोसा कहते हैं, यानी पाँव खोलना। फिर वो घबरा कर बोली, इसलिए अभी ये मेरे साथ ना जाएं। तीनों ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? मैरब ने पूरी संजीदगी से कहा, दावत की तैयारी तो हुई नहीं होगी। ऐसे अचानक ले जाऊंगी तो सब परेशान हो जाएंगे। हारिस, ज़ैनब और हादी तीनों बेख्तियार हंस पड़े। मैरब ने हैरत से तीनों को देखा। मैंने कुछ गलत कह दिया? ज़ैनब ने हंसते हुए इसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। हारिस मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा फिर तुम्हें लेने कौन जाएगा? मैरब ने फौरन जवाब दिया, कोई भी ले जाए। फिर जब मैं वापस आऊंगी तब अम्मी लोगों को बता दूंगी। फिर वो दावत रखेंगे, तब ये आ जाएंगे। हादी मुसलसल खामोश बैठा इसकी बातें सुन रहा था। इसके लबों पर बार बार मुस्कुराहट आ जाती। हारिस ने ये बात महसूस की। 2 दिन पहले वाला हादी और आज वाला हादी, दोनों में फ़र्क था। हारिस ने शरारत से कहा, और सुनाओ, जब हादी जाएगा तो और कौन सी रस्म होगी? मैरब का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। इसने फौरन नज़रें झुका लीं। वो कुछ नहीं। ज़ैनब ने मोहब्बत से उसका हाथ दबाया। बताओ ना। मैरब ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी सब्ज़ आँखों में नमी तीर रही थी। हादी फौरन मुतवज्जह हुआ। किया हवा? मैरब ने धीमी आवाज़ में कहा, हमारे ख़ानदान के कुछ रिवाज अच्छे नहीं हैं। हारिस ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, बता दो। मैरब ने हिचकिचाते हुए कहा, जब दामाद दावत खा लेते हैं तो जाते वक्त खाने के पैसे देते हैं। मेज़ पर चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर ज़ैनब ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होंठ दबा लिए। हारिस भी मुस्कुराहट रोकने लगा। हादी ने दिलचस्पी से पूछा, कितने पैसे देते हैं?
मैरब ने बिल्कुल संजीदगी से जवाब दिया, 3-4 हज़ार, कभी 5,000 रुपए। यह सुनते ही हारिस, हादी और ज़ैनब की हंसी छूट गई। हारिस ने हंसते हुए कहा, बस फिर तो हादी 5,000 नहीं 50,000 देगा। मैरब की आंखें हैरत से फैल गईं। ओई अल्लाह, नहीं नहीं, इतने ज़्यादा क्यों देंगे? 5,000 ही बहुत होते हैं, ज़्यादातर तो 3-4 हज़ार देते हैं। इसकी संजीदगी देखकर दोबारा सब हंस पड़े। हारिस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर देखेंगे। अब एक और बात, तुम्हें छोड़ने कौन जाएगा? मैरब ने फौरन जवाब दिया, अगर आप इजाज़त दें तो भाई जान आप छोड़ दें। हमारे यहाँ यही अच्छा समझा जाता है कि ख़ानदान का बड़ा लेकर आए। हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, बस फिर फैसला हो गया, मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। मैरब के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे किसी बच्चे को पसंदीदा तोहफा मिल गया हो। अच्छा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वो खुशी से तकरीबन दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। इसके जाते ही मेज़ पर एक बार फिर कहा गूंज उठा। हारिस ने हादी की तरफ देखा, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मोहब्बत से बोला, हादी, तुम वाकई किस्मत वाले हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत मासूम और बहुत अच्छी बीवी दी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। हादी के लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। इसने खामोशी से सर झुकाकर कहा, जी भाई जान। आयशा नूर थोड़ी देर बाद मैरब सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आई। इसने गहरे सुर्ख रंग का सादा सा जोड़ा पहना हुआ था, वही रंग जो इसकी सब्ज आंखों को और नुमायां कर रहा था। बालों का खूबसूरत सा जोड़ा बना हुआ था, आंखों में सिर्फ हल्का सा काजल, होंठों पर मध्यम सी लिपस्टिक। बस, ज़ैनब ने इसे देखकर माथे पर हाथ मारा। अरे मैरब, भला कोई इतनी सादगी से मैके जाता है? मैरब ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। मुझे शर्म आती है भाभी, बाबा लोगों के सामने बिन सुनूर कर कैसे जाऊं? ज़ैनब हंस पड़ी। अच्छा, बिन सुनूर कर मत जाओ, लेकिन जेवर तो पहन लो। मैरब ने फौरन मासूमियत से पूछा, कौन कौन सा? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कानों के झुमके, गले की चैन, हाथों के कंगन और चूड़ियां पहन लो। वो खुद उसे साथ लेकर कमरे में गई, अपने हाथों से सोने की चैन पहनाई, कानों में बालियां पहनाए, हाथों में सोने की चूड़ियां और कंगन पहनाए, फिर पीछे हटकर उसे देखा। अब लग रही हो दुल्हन। मैरब शर्मा कर मुस्कुरा दी। फिर इसने अबाया उठाया और पहनने लगी। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, अब ये अबाया क्यों? बंद गाड़ी में जाना है हारिस के साथ। मैरब ने धीरे से जवाब दिया, मैं पर्दा करती हूँ, इसके बगैर अच्छा नहीं लगता, और हमारे यहाँ भी बाबा इस बात को पसंद करते हैं। फिर वो ज़रा झिझकते हुए बोली, कल रात भी मैं इन्हीं के साथ गई थी। ज़ैनब की आंखों में शरारत उतर आई। किसके साथ गई थी? मैरब फौरन घबरा गई। अरे, हादी के साथ, मोबाइल लेने गई थी, तब भी मैंने अबाया पहना था। इन्होंने कहा था, अच्छी लग रही हो। ज़ैनब बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इसने आगे बढ़कर मोहब्बत से इसके गाल पर बोसा दिया। बस, अब हादी की पसंद का भी ख्याल रखा करो। हम तुम्हें सिर्फ अपने घर नहीं लाए, तुम्हें हादी की जिंदगी में सुकून बनकर आना है। मैरब ने शर्माते हुए सर झुका लिया। जी भाभी। नीचे हारिस गाड़ी की चाबी लिए खड़ा था। हादी भी दफ्तर जाने के लिए अपना ब्रीफकेस उठा रहा था। इसने बेइख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही लम्हे वो हसबे मामूल अबाया ओढ़े नीचे उतर आई। सिर्फ इसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। हादी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हारिस ने कहा, हादी तुम दूसरी गाड़ी से दफ्तर चले जाना, मैं मैरब को छोड़ता हुआ आ जाऊंगा, फिर सीधा ऑफिस आ जाऊंगा। हादी ने सर हिला दिया। जी भाई जान। मैरब खामोशी से पिछली निशस्त पर बैठने लगी तो हारिस ने कहा, आगे आ जाओ बेटा। वो शर्माते हुए अगली निशस्त पर आकर बैठ गई। रास्ते में हारिस ने एक बड़ी बेकरी पर गाड़ी रोक दी। तरह तरह की मिठाइयों, केक, बिस्किट और बेकरी का काफ़ी सामान खरीदा। फिर फलों की दुकान पर गाड़ी रोकी। सेब, आम, आड़ू, अंगूर और कई टोकरियां भरवा दी। मैरब हैरत से सब कुछ देखती रही। आखिर पूछ ही बैठी, भाई जान, ये सब किसके लिए है? हारिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे घर वालों के लिए। मैरब फौरन बोली, इतनी सारी चीज़ें क्यों? ज़रूरत नहीं थी। हारिस ने शफ़क़त से कहा, बेटी कभी खाली हाथ मैके नहीं जाती, और हमारी बहन तो बिल्कुल भी नहीं। मैरब खामोश हो गई। उसके दिल में हारिस के लिए एहतिराम और बढ़ गया। गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारा सामान भी साथ ले जाना है। मैरब ने बेइख्तियार कहा, अल्लाह भाई जान, इतनी सारी चीज़ें, ये तो वो आएंगे तो साथ ले आएंगे। हारिस हंस पड़ा। वो जब आएंगे तब और ले आएंगे।
आज तुम जा रही हो इसलिए ये तुम्हारे साथ जाएगा। उसी वक्त इसके दोनों छोटे भाई 11 साला फहद और 9 साला हमाद शोर मचाते हुए बाहर निकल आए। बाजी आ गई, बाजी आ गई। दोनों पहले गाड़ी के गिर्द घूमने लगे। फिर एक ने हारिस से मासूमियत से कहा, भाई जान, गाड़ी में एक चक्कर लगवा देना। हारिस हंस दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरब ने मसनूई गुस्से से कहा, बस करो तुम दोनों। भाई जान के पास वक्त नहीं है, इधर आओ, ये सारा सामान अंदर ले जाओ। दोनों बच्चों की खुशी की इंतहा ना रही। वो मिठाइयों के डब्बे और फलों की टोकरियां उठा उठा कर अंदर ले जाने लगे। एक टोकरी जरा भारी थी। हारिस ने फौरन उठा ली। यही मैं ले जाता हूँ, तुम दोनों से नहीं उठेगी। वो अंदर गई तो नीचे इसकी सौतेली मुँह मौजूद थी। इसने रस्मी सलाम दुआ की। मेरब ने अदब से सलाम किया। इन्होंने सर पर हाथ रखा। हारिस दरवाजे से ही पलट गया। मेरब ने पूछा, अम्मी कहाँ हैं? वो बोली, डॉक्टर के पास गए हैं। शादी के बाद से तबीयत ठीक नहीं रहती, छोटी को साथ ले गए हैं। मेरब फौरन परेशान हो गई। अम्मी को किया हवा। सौतेली मुँह ने हल्की सी तंजिया सांस भरी। बस, तुम्हारी जुदाई ने बीमार कर दिया है। फिर इसकी चूड़ियों और जेवरों पर नज़र डाली। वाह, अच्छा खासा सोना भी पहना दिया। और ये हाथ में मोबाइल। इतना महंगा मोबाइल तो शायद हमारे ख़ानदान में किसी के पास भी ना हो। मेरब ने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से ऊपर चली गई। ऊपर पहुंचते ही हुरी दौड़कर इससे लपट गई। बाजी, आप आ गईं, कितनी याद आ रही थी। दोनों बहनें देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। ये चूड़ियाँ, ये चैन, कितनी प्यारी लग रही हो। हुरी खुशी से बोले जा रही थी। दोनों बैठकर अम्मी का इंतज़ार करने लगीं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खिला। उनकी माँ अंदर दाखिल हुई। जैसे ही नज़र मेरब पर पड़ी, वो दौड़कर इससे लपट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। अलामत वावन वक्फताम 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 अलामत वावन। कहीं तुम्हारा नसीब भी मेरे जैसा ना हो। मेरब ने फौरन उनके आंसू पहुँचे। उनके माथे को चूमा। ऐसी बात ना करें अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। इसने फौरन अपना मोबाइल निकाला। शर्माते हुए सेल्फी खोली। ये देखिए, हम दोनों की तस्वीर। उसकी मुँह ने तस्वीर गौर से देखी। कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, ये हादी हैं। ये तो लड़का है। मैं तो बहुत डरी हुई थी। मैं तो समझ रही थी उम्र में बहुत बड़े होंगे। मेरब फौरन बोली, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं। देखी ना, कितने अच्छे लगते हैं। उसकी मुँह तस्वीर को दोबारा देखकर मुस्कुरा दी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उनकी नज़र मेरब के हाथों की सोने की चूड़ियों और गले की चैन पर गई। ये सब भी इन्होंने दिया? जी अम्मी, और नीचे जो सारा सामान आया है, वो भी भाई जान लेकर आए हैं। फिर मेरब बच्चों की तरह खुश होकर बोलने लगी, अम्मी, वह मुझे कोई काम भी नहीं करने देते। हर काम के लिए मुलाजिम हैं। कल मैं उनके जूते साफ करने लगी थी, तो इन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, मेरे जूतों को हाथ मत लगाओ। और जब मैं जूते उतारने लगी, तो कहने लगे, हमारे घर में औरत मर्द के जूतों को हाथ नहीं लगाती। माँ और हुरी एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरों पर हैरत भी थी, और सुकून भी। मेरब के चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वो कोई बनावट नहीं कर रही। वो वाकई अपने नए घर में खुद को महफूज